तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में इस अध्याय में अपन जानकारी लेंगे। इस वीडियो में केवल हम बहुपद का परिचय देखेंगे, भूमिका देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुपद व्यंजक के बारे में जानेंगे, बहुपद की परिभाषा देखेंगे, बहुपद की पहचान करेंगे कि यह बहुपद है या नहीं, और बहुपद की घात भी देखेंगे, और बहुपद की घातों के आधार पर उनके प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं का अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। बाकी के सभी जैसे बहुपद के शून्य, बहुपद के ज्यामितीय रूप, इन सब का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 2.1 के साथ। ठीक है, अब देखते हैं बीजीय व्यंजक कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। दोस्तों, बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो चरों और अचरों पर गणितीय संक्रियाएं जैसे योग, व्यवकलन, गुणन व भाग करके प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों देखो, चर और अचर के बारे में आप जानते हो पहले से ही। चर व अचर क्या होते हैं? देखो, चर तो होते हैं चलायमान, मतलब जिनके वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे ये चर होते हैं एक्स वाई जेड, इनको चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तो चर है, इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, इनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है कुछ भी। और जो अचर होते हैं मतलब अचलायमान, जो चलते नहीं है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट स्थिरांक, इन्हें स्थिरांक भी कह सकते हैं, स्थिरांक। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 5, तो ये चर है क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, 5 के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे 6, 10, 100, ये सभी चर है। ओके, और ये जेड है जो अचर है। ओके, ये तो हो गई चर और अचर। जब इन चर और अचरों के बीच में अपन गणितीय संक्रियाएं करते हैं, गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जैसे योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन। ये संक्रियाएं इन चरों और अचरों के बीच में करते हैं, तो करने पर जो प्राप्त होता है हमें, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एक बीजीय व्यंजक का उदाहरण है, बीजीय व्यंजक का उदाहरण, जैसे मैं आपको एक बीजीय व्यंजक का उदाहरण दे देता हूँ। 4x+4xy+7, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें देखो, ये 4 है ना, 4 जो तो है अचर, और ये दोनों है एक्स और वाई, ये है चर, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्स और वाई की यहाँ। और ये 7 भी है ना, जो क्या है, अचर। ठीक है, अब इनके बीच में देखो, चर को, सॉरी, अचर को और इन चरों को आपस में गुणा किया, 4 को एक्स से और वाई से गुणा किया, तो प्लस इसमें अपन ने एक चर जोड़ा, एक अचर जोड़ा 7, तो ये अपन को बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। अब जैसे अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण होता है 10xy+5y+z। ठीक है, अब इसमें भी देखो, ये सब चर है, एक्स वाई वाई जेड, ये चर है, और एक अचर है जो गुणा हो रहा है इन चरों से। तो इनके बीच में अपन ने देखो एक गुणा की संक्रिया की, इस अचर में इन चरों में गुणा की संक्रिया की, तीनों को गुणा किया। फिर इसमें अपन ने योग की संक्रिया करी, इसमें जोड़ दिया 5y, 5 × y। ठीक है, प्लस इसमें जोड़ दिया फिर एक चर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये होता है बीजीय व्यंजक। तो इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं कि जिनमें चर और अचरों के बीच में जोड़, बाकी गुणा, भाग लगाया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 5x y 10। अब इनमें देखो, इनमें तो अपन ने गुणा लगा दिया, 5 × x × y, तो गुणा की संक्रिया हो गई इन चर और अचरों के बीच में। और इसमें प्लस कर मैंने एक जोड़ दिया 10, 10 एक अचर है, तो ये एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया अपन को। ठीक है, तो ये तो होता है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक की बात हो गई। अब आते हैं बहुपद पर। बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है? अब देखो, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों की घात, जिसमें चरों की घात पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। जैसे यही एक बहुपद है, अपन ने भी लिया था शुरुआत में उदाहरण 4x+y 7, तो ये एक बीजीय व्यंजक है ना, तो ये बहुपद भी है क्योंकि इसमें चरों की अधिकतम घात क्या है, सॉरी, चरों की घात पूर्णांक है, एक है और यहाँ भी एक है। अब जैसे मैं बोलूँ, ये एक चर है, सॉरी, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें चर क्या है? चर मतलब चलायमान, और जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती। तो निश्चित किनकी नहीं है? एक्स की नहीं है और इस एक्स की नहीं है। तो इनकी घातें हैं ना, जो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे ये प्लस की संख्या है और ये इसकी घात 1 है, ये भी प्लस की संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या ही तो है। पूर्ण संख्या वे होती है जिन जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तो मतलब घातें या तो 0 हो सकती है या प्लस की संख्या हो सकती है, तो वो घाते वाले बहुपद कहलाएंगे, वो बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखो, बहुपद हो गया। बहुपद की परिभाषा है कि बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे और एग्जांपल देखो, x² + 2x + 3, तो इसमें चर x है और इसकी घात देख लो, पूर्ण संख्या है 2, और इसकी घात भी एक पूर्ण संख्या है 1।
ठीक है। अब देखो, अब अपन बहुपद की पहचान करेंगे कि कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते। देखो, मैं आपको कुछ बीजीय व्यंजक लिखता हूँ। 3x की घात -2 प्लस 10x प्लस 3, 1/x 9x स्क्वायर प्लस 10x की पावर -1 प्लस 2। पाँचवा उदाहरण है x की पावर 2/3 प्लस 2x की पावर 1/3 प्लस 3। छठा उदाहरण देखो, x की पावर 2/3 प्लस 9x की पावर -1। ठीक है। अब देखो, ये उदाहरण है। अब इनमें से कौन से बहुपद है कौन से बहुपद नहीं है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है। अब देखो, बहुपद की परिभाषा के अनुसार बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब जो ये चर है, ये x है, ये चर है ना, सभी इनकी घातों को देखेंगे अपन। अगर इनकी घातें पूर्ण संख्या है ना, तो वो तो बहुपद कहलाएंगे। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएंगे। जैसे ये क्या है, इस चर में ये 1/2 घात है, जो पूर्ण संख्या है क्या? जी बिल्कुल नहीं, यह है एक परिमेय संख्या है। बटे वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना। तो जो भी बटे वाली संख्या अगर घात में आ जाए ना, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो ये वाला सवाल है जो पहला है, जो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर x की घात बटे में है, एक भिन्न संख्या है, जबकि अपन को चाहिए क्या, पूर्ण संख्या चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें चर की घात देखो, यहाँ चर की घात 1 है और यहाँ चर की घात -2 है। तो -2 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। एक -2 पूर्ण संख्या नहीं है, यह है एक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या है तो केवल 0 से स्टार्ट होती है और 1 से चलती है। मतलब घात केवल 0 1 2 3 4 5 अनंत तक होनी चाहिए, ना तो बटे में होनी चाहिए और ना ही माइनस में होनी चाहिए। तो ये माइनस में हो गई, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है, पहला वाला भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। अब देखो तीसरा वाला सवाल, 1/x। अब आप देखोगे कि ये x है ना, जो हर में है, और इसकी घात हर में क्या है, 1 है। लेकिन अपन को हर में नहीं चाहिए चर, अपन को ऊपर ही चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x की घात -1 ऊपर जाएगा जब घात माइनस की हो जाएगी। तो देख लो इसमें भी घात क्या हो गई, एक चर की घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, माइनस में हो गई। जबकि माइनस में नहीं चाहिए, अपन को पूर्ण संख्या चाहिए, मतलब 0 और प्लस वाली संख्या चाहिए। तो ये एक बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, तो तीनों के तीनों नहीं है। ठीक है। अब देखो, इसमें चर की घात 2 है, इसमें -1 घात आ गई, तो ये भी नहीं है, क्योंकि माइनस में नहीं चाहिए। अपने कोई सा भी चर हो, पूरे बहुपद में कोई सा भी एक चर हो ना, तो अपन को अगर माइनस में आ जाए या भिन्न में आ जाए तो उसको लेना नहीं है, वो बहुपद नहीं होता है। अब इसमें भी देखो, ये सभी भिन्न में है, तो ये भी नहीं है, और ये छठा वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी भिन्न में आ गई। तो इनमें एक भी बहुपद नहीं है। अब जो बहुपद होंगे ना, उनकी घातें पूर्ण अंक संख्या के रूप में होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुपदों के। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद है क्योंकि इसकी पूर्ण संख्या है। और देखो 3x प्लस 2, ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 होती है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तीसरा उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ अगर मानो ना x की घात, तो x की घात 0 मान सकते हो। तो ये भी 0 है, 1 है, 2 है, पूर्ण संख्या है। अब देखो अगला उदाहरण, 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब ले लो अब की बार। ये देखो, इसमें भी सभी पूर्ण घातें हैं, x की घात 1 है, x की घात 2 है, x की घात 3 है, तो ये सभी बहुपद है ये। और ये है जो अपन ने देखे, ये सभी बहुपद नहीं है, क्योंकि इनमें चरों की घात भिन्न में है या ऋणात्मक है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है। अब अपन जानेंगे अगला टॉपिक जानेंगे, बहुपद की घात क्या होती है। अब देखो, अपन ने ये तो पहचान लिया कि बहुपद क्या है, बहुपद कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। अब जो बहुपद है ही नहीं, तो उनमें तो घातें देखनी ही नहीं है। अब जो बहुपद है ना, उनकी घातें देखनी होती है। अब बहुपद की घात का पता कैसे लगाया जाता है कि बहुपद में चर होते हैं, जैसे एक्स चर है, यहाँ भी एक्स चर है। अब यहाँ पर दो चर दे रखे हैं, सॉरी दो जगह दे रखे हैं एक्स चर, एक जगह तो एक्स यहाँ दे रखा है, एक जगह एक्स यहाँ दे रखा है, और एक यहाँ भी दे रखा है। तो इनमें किस चर की घात सबसे बड़ी है? इस वाले की बड़ी है, सबसे बड़ी 2 घात है इसमें, और इसकी एक ही है। जो सबसे बड़ी चर की घात होती है ना, चर की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें क्या हो गया घात, इस बहुपद की घात क्या हो गई 2, इस बहुपद की घात क्या हो गई 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात x की कितनी है 3। बाई चांस ये सवाल आता, x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस 3, ये भी एक बहुपद है। तो इसमें इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात होगी x की घात 100, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, चर x ही है ना, यहाँ 100 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 100। ठीक है, आ गए समझ में। तो 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं अपन इसके, बीजीय व्यंजक, बहुपद की परिभाषा, बहुपद की पहचान और बहुपद की घात। ठीक है, और बहुपद के प्रकार हो गए। अब देखो, अगर कोई बहुपद है उसकी घात 1 है, अगर कोई बहुपद है जिसकी घात 1 है ना,
कोई बहुपद है उसकी घात एक है तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक घाती बहुपद जिसकी घात एक होती है, जैसे 5x+2, या इसे रेखिक बहुपद भी कहते हैं जिसकी घात एक हो, जैसे 5x+2, इसमें x की घात क्या है, एक है, तो ये रेखिक बहुपद है या एक घाती बहुपद है। ठीक है। अब जैसे दूसरा आता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो, जैसे x² + 2x + 3, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात यहाँ तो एक है, यहाँ दो है, तो दो घात वाला बहुपद है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार त्रिघाती होगा, जैसे त्रिघाती का उदाहरण है x³ + 6x² + 2x + 9, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, x की 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। अब मुझे आप बताओ कि ये कौन सा बहुपद है, मन में बता देना कि इसकी घात कितनी है, इसके घात बताओ, पहले सोचो। तो इसमें अधिकतम घात क्या है चर की, इसमें अधिकतम घात x की घात 5 है, ये मैंने बीच में लिख दिया अधिकतम वाला इस बार, तो ये पंचपदी बहुपद होगा, पंचघाती बहुपद होगा। ठीक है। तो ये बहुपद के प्रकार हो गए घातों के आधार पर, कुछ प्रमुख प्रकार। अब देखो, अब इनके अलावा दो तरह के बहुपद और होते हैं, एक तो अचर बहुपद, अचर बहुपद, और एक होता है शून्य बहुपद। दो तरह के बहुपद हो रहे हैं, एक तो अचर बहुपद और एक होता है शून्य बहुपद। अब देखो, अचर बहुपद वो होता है जो अचर हो, जो कांस्टेंट हो, अचर को कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, या स्थिरांक हो, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो सभी अंक वाली अंक होते हैं, जैसे 5, 6, 7, 9, ये सभी अचर है और ये अचर बहुपद कहलाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये सभी अचर बहुपद है। अब देखो, क्योंकि कांस्टेंट है, अचर है, अब अचर बहुपद की घात क्या होती है, जैसे 7 है, ये देखो 7 है, ये अचर बहुपद एक 7, तो 7 की घात क्या होगी भाई, 7 एक बहुपद बनेगा तो घात क्या होगी, तो अचर है तो अपन इसमें चर और लगा लेते हैं गुणा करके, तो x की पावर 0 से इसे गुणा कर सकते हैं, ना, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो अपन देखो 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, और 7 की जगह 7 और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि 1 बराबर होता है x की पावर 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस बहुपद में चर की घात कितनी है, 0, जो चर की घात अधिकतम घात है 0, इसमें 0 ही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अचर बहुपद की जो कांस्टेंट होता है उस बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। आ गई समझ में? ठीक है। अब देखो 0 है, जैसे 0 है, अब 0 को क्या खाएंगे, 0 खाएंगे अपन शून्य बहुपद, 0 को क्या खाएंगे, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, आपको ये बताना है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, कमेंट बॉक्स में। तो शून्य बहुपद जैसे ये 0 है, तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, x की पावर 0 लगा सकते हैं, और इसमें अपन ये भी लगा सकते हैं x की पावर 1 भी लगा सकते हैं, x की पावर 2 भी लगा सकते हैं, और x की पावर 4 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी से गुणा करो वापस वही 0 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे x की पावर 1 करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, ये भी 0 प्राप्त हो जाएगा। ये डॉट है ना जो गुणा मानो इसको ना, ये गुणा का चिन्ह है, तो इसमें घात 0 माने या 1 माने या 3 माने या 4 माने, तो फिक्स नहीं है कुछ भी मानना। तो जो शून्य बहुपद होता है ना उसकी घात परिभाषित नहीं होती है, यहाँ लिख लो, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। ओके, ये अपन ने पढ़ लिया, इन 3-4 बिंदुओं के बारे में जानकारी ले ली, बीजीय व्यंजक, बहुपद की परिभाषा, बहुपद की पहचान, बहुपद की घात और बहुपद के प्रकार। अब मैं आपको इनको एक जगह लिख के दे देता हूँ ताकि आप अपनी बुक में उतार लेना, कॉपी में उतार लेना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो। ये देखो बीजीय व्यंजक की परिभाषा। बीजीय व्यंजक भी होते हैं कि वे व्यंजक जो चरों है अचरों पर गणितीय संक्रियाएं योग व्यवकलन गुणन में भाग करके प्राप्त किए जाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि चरों और अचरों के बीच में गणितीय संक्रिया लगा के, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, तो इसमें देख लो 4xy, 4 को x से गुणा किया, y से गुणा किया, मतलब इन चरों और अचरों में गुणा की संक्रिया लगाई, फिर इसमें अपने योग की संक्रिया लगाई और इसमें एक अचर जोड़ दिया 7। ठीक है, तो ये एक बीजीय व्यंजक हो गया, ये तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा हो गई। अब देखो बहुपद की जो आपका अध्याय है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुपद क्या कहलाता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो,
मतलब ये सभी बीजीय व्यंजक है, लेकिन इनमें जो घात होती है ना चरों की, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, मतलब 0 हो और प्लस वाली संख्या हो। इसके अलावा घातें कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है x की घात 2, ये 3 घात है, ये 2 घात है, इसमें 1 घात है, तो ये सभी पूर्ण संख्या है, तो ये सभी बहुपद कहलाएंगे ना। बहुपद की परिभाषा हो गई ना कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बहुपद की घात के बारे। अब देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। कि कोई भी बहुपद है ना, जैसे ये बहुपद है 3x+1 और ये बहुपद है 6x की घात 5 + 3x, तो इसमें जो चर होता है, जैसे दो जगह है एक्स चर है, यहाँ भी एक्स चर है, तो ये दो जगह है, यहाँ भी दो जगह है, यहाँ और यहाँ भी दो जगह मान सकते हैं अपन, x⁴0 मान सकते हैं यहाँ। तो सबसे बड़ी होती है, तो दो बड़ी है कि एक बड़ी है यहाँ, तो दो बड़ी है अधिकतम घात, तो वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें चर की x की अधिकतम घात 2 होगी। इसमें अधिकतम 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? जिसमें 1 बड़ा होगा तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बहुपद की। और इसमें अधिकतम घात क्या है चर की? इस बहुपद की 5 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुपद की घात हो गई। बहुपद की घात होती है सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात को देख लो, वही उसकी घात होगी। और वो घात भिन्नों में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, केवल पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो घात, इस घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो बहुपद के प्रकार है घात के अनुसार। देखो शून्य घात का बहुपद, इस शून्य घात का बहुपद कौन सा होता है? जिसकी घात शून्य हो। और रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। द्विघात बहुपद उसका मतलब होता है जिसकी घात 2 हो। और त्रिघात का मतलब 3 घात वाला। और शून्य बहुपद का मतलब होता है जो शून्य बहुपद ही हो, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। और n घात का बहुपद। ठीक है, ये बहुपद के कुछ प्रकार बताए मैंने आपको चर्चा में रहते हैं। अब देखो शून्य घात का बहुपद क्या होता है? जिसमें केवल एक स्थिरांक होता है। ठीक है, वो शून्य घात का बहुपद कहलाता है। जैसे 5, 6, 9 और 100 ये सभी अंक हैं और ये अचर है। अचर को स्थिरांक कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसे अचर बहुपद कहते हैं। इनकी घात क्या होती है? 0 होती है। 0 कैसे होती है? जैसे 5 है तो 5 की जगह 5 के आगे मैं मल्टीपल में लिख सकता हूँ 5x की घात 0। 6 के पास भी ऐसे लिख सकता हूँ, तो इनकी घात 0 हो जाएंगे। चरों की घात 0 है तो इनकी घात भी 0। अब आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में देखो, इसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, इसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1, इसमें y की घात 1, तो ये रेखिक बहुपद कहलाते हैं। अब देखो सामान्य रूप में, इस मानक रूप में मैं इनको ऐसे लिखते हैं ax+b, ax+b, ये मानक रूप है। यहाँ x की घात क्या है? 1 है, और a और b यहाँ क्या है? यहाँ a और b अपन लेंगे कांस्टेंट, a की जगह कोई सी वैल्यू ले सकते हैं अपन, 6, 7, 8, और a की वैल्यू 0 के अलावा, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 यहाँ हो गई तो x ही हट जाएगा, यहाँ केवल b बचेगा। और वो एक कौन सा बहुपद हो जाएगा? वो शून्य घात वाला बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। ये अचर है, a और b यहाँ एक तरीके से क्या है? अचर है। और x यहाँ चर है जिसकी घात क्या है? 1 है, तो ये एक रेखीय बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद में चरों की घात कितनी होती है? 2, अधिकतम घात 2। इसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2, तो द्विघात होगा। अब इसे मानक रूप में देख लो, a x की घात 2, b x की घात 1, और c के पास भी लगा सकते हो x की घात 0 आप चाहो तो। ठीक है, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा ना तो ये x 0 से गुणा हो जाएगा, और x 0 से गुणा हो जाएगा तो ये कौन सा बहुपद बन जाएगा? फिर ये रेखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए इसका 0 होना आवश्यक, इसका 0 नहीं होना आवश्यक है, ये 0 नहीं होना चाहिए ये। अब त्रिघात बहुपद में जिसकी अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात कहलाता है। और इसका मानक रूप देख लो, ax की घात 3 + bx² + cx + d। और a भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये पद खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो शून्य बहुपद, शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, मैंने आपको पहले बता दिया ये। अब देखो n घात का बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? n हो, उसे n घात का बहुपद कहते हैं। देखो व्यापक रूप में ये देखो, x की घात क्या? अधिकतम n है, तो इसे n घात का बहुपद कहेंगे। और ये कम होता जा रहा है, n एक एक घटाते गए लास्ट में, इसको कांस्टेंट तक ले चले अपन, 1 मान लो। ये व्यापक रूप है n घात के बहुपद का। तो इसमें अधिकतम घात क्या है? n है। n की जगह अपन कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। जितने लोगे वो उतनी ही घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे 2 लोग हो n की जगह तो द्विघात का कहलाएगा, 3 लेंगे तो 3 घात का कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने द्विघात का परिचय पढ़ लिया। अब अगले वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के साथ शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय रूप क्या होता है। ठीक है, अगर आपने प्रथम प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो इधर को, इस कोने में, इस वीडियो पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं प्रश्नावली 1.2, और यहाँ पढ़ सकते हैं प्रश्नावली 1.1 को इस वीडियो पर क्लिक करके। ठीक है।